जिज्ञासु जीवात्माओं, पूर्व सत्र में शास्त्र क्या है, शास्त्र शब्द शास और संस दो धातु से निष्पन्न हुआ है। एक धातु आज्ञार्थक है, उस शास्त्र की चर्चा की। शास्त्र चर्चा के पश्चात उन सकल शास्त्रों में जीव मात्र के कल्याणार्थ जिन पंच साधनों का प्रतिपादन किया गया है, उन पंच साधनों में कर्मयोग और ज्ञान योग पर प्रकाश डाला है। मैंने पूर्व सत्र में श्री जमुना जी के पावन तट पर अवस्थित श्री वृंदावन धाम श्री रंग रामानुज पीठ श्री वेंकटेश मंदिर के पावन प्रांगण से आप सबों को बताया था कि कर्म योग का कार्य है चित्त को शुद्ध करना। जब तक कर्म योग के द्वारा हम लोग चित्त को शुद्ध नहीं करते हैं, ज्ञान योग का उदय नहीं हो सकता। आत्म तत्व, आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही ज्ञान योग है। अहमर्थ का बोध ही ज्ञान योग है। मैं भगवान का शेष हूं, भगवान शेषी हैं, मैं भगवान का अंग हूं, भगवान अंगी हैं, मैं भगवान का शरीर हूं, भगवान शरीरी हैं, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान स्वामी हैं, मैं भगवान का धारी हूं, भगवान धारक हैं, मैं भगवान के द्वारा नियाम्य हूं, भगवान नियामक हैं। इन तत्वों का, इन विषयों का, इन संबंधों का सम्यक ज्ञान ही ज्ञान योग है। तो सज्जनों, कर्म है, कर्म योग के द्वारा चित्त की शुद्धि। विशुद्ध चित्त में ज्ञान योग का उदय यानी आत्म तत्व का साक्षात्कार, और आत्म तत्व साक्षात्कार के बाद श्री भगवान के श्री चरणों में निर्मल प्रेम। तो देखो, कर्म और ज्ञान अंग, भक्ति अंगी है। उसी प्रकार से कर्म, ज्ञान और भक्ति अंग है, शरणागति अंगी है। शरणागति पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। भक्ति शब्द श्रवण करते एक जिज्ञासा होती है, ये भक्ति है क्या, भक्ति का तात्पर्य क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, और उस भक्ति के द्वारा हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों,
आप सभी लोग को ज्ञात है कि जीव मात्र का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, जगत प्राप्ति नहीं। लेकिन माया के प्रभाव के कारण यह जीव लक्ष्य को अलक्ष्य और अलक्ष्य को लक्ष्य मान बैठा। लक्ष्य है जगदीश, उन्हें अलक्ष्य मान बैठा है, और अलक्ष्य है जगत, उन्हें लक्ष्य मान बैठा है। इसलिए अलक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योगरत है। अलक्ष्य यानी जगत, जागतिक वस्तु, उसकी प्राप्ति के लिए उद्योगरत है। पर लक्ष्य जो भगवान है, उनकी प्राप्ति के लिए उद्योगरत नहीं है, प्रयासरत नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, तब तक जीव भगवान की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। देखो, जीव और ब्रह्म में 63 का संबंध था, लेकिन जब से यह जीव माया ग्रसित हुआ, माया के प्रभाव में आया, 36 का संबंध हो गया। जीव स्वस्वरूप को भूल गया, जीव पर स्वरूप को भूल गया, जीव पाया स्वरूप को भूल गया। ये जो पर अर्थ पंचक हैं, इन्हें जीव भूल गया। तो जीव का कल्याण श्री हरि की भक्ति से। भक्ति क्या है? तो भज सेवायाम धातु से तीन प्रत्यय करने पर भक्ति शब्द निष्पन्न। भक्ति का सामान्य अर्थ सेवा। ऐसे भक्ति पारिभाषिक शब्द है। भक्ति यानी सेवा, भक्ति यानी प्रेम। श्री वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में महनीय प्रीति का तात्पर्य पूज्य के प्रति अत्यंत प्रेम को भक्ति रूप में स्वीकार किया गया है। तैलधारा अवक्षिन्न संततिवत सतत प्रेम पूर्वक भगवत संस्मरण का नाम भक्ति। भगवत काराकार वृत्ति का नाम भक्ति। भगवत काराकार वृत्ति, किसकी वृत्ति? मन की वृत्ति का नाम भक्ति। आसक्ति का नाम भक्ति। प्रेमास्पद के सुख में सुख की अनुभूति भक्ति। प्रेमास्पद के प्रति सर्वस्व अर्पण भक्ति। भक्ति की कई परिभाषाएं। आप कहेंगे महाराज, आपने कहा कि कर्म योग और ज्ञान योग अंग है, भक्ति योग अंगी है। कर्म का कार्य चित्त को शुद्ध करना है, ज्ञान योग का कार्य आत्म तत्व का साक्षात्कार है, और आत्म तत्व साक्षात्कार के बाद स्वाभाविक रूप से जीव के चित्त में, जीव के हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो जाती है। और उस भगवत भक्ति को प्राप्त करके जीव कृत्य कृत्य पूर्ण कृत्य अपेत कृत हो जाता है। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भक्ति, ऐसा नारद भक्ति सूत्र कह रहा है। आप कहेंगे क्या शास्त्रों में भी
भक्ति की महिमा मंडित की गई है। मेरे प्यारे भक्तों, जिज्ञासु जीवात्माओं, वेद से लेकर रामायण तक सकल शास्त्रों ने भक्ति की महिमा का गान खुले कंठ से की है। वेद से लेकर रामायण तक ने तो भक्ति की महिमा का हृदय से, मनस, बुद्धि से स्वभावतः तो की ही है। इसके अतिरिक्त सृष्टि के आदि से लेकर अद्यावधि जितने भी इस भूमंडल पर महापुरुषों का अवतरण हुआ, महापुरुष अवतरित हुए, सबने भक्ति की महिमा का गान की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अनाया। वेद भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान आप में कर्म कांड और ज्ञान कांड दो कांड हैं। कर्मकांड प्रधान पूर्व मीमांसा और ज्ञान कांड प्रधान उत्तर मीमांसा है। फिर भक्ति कहां से आ गई? जिस भक्ति के विषय में आप कह रहे हैं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया, भक्ति के अतिरिक्त भगवत प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है और कोई पंथ नहीं है। तो ध्यान देना, भक्ति और शरणागति ज्ञान विशेष का नाम है। कोई आपसे पूछे कि जब वेदों में कर्म कांड और ज्ञान कांड का विभाग किया गया है तो भक्ति कांड कहां से आ गई? तो भक्ति और शरणागति ज्ञान विशेष है। ये ज्ञान का ही एक विशेष प्रकार है। आप कहेंगे महाराज जी वेदों ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग है भगवत प्राप्ति कराने वाली नहीं है। भगवत प्राप्ति कराने वाली यदि कोई मार्ग है तो केवल भक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है भक्त्या लभ्यस्तो धन्य, मैं अनन्या भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 के द्वारा भगवान ने कहा कि मैं अनन्या भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होकर जीव के योगक्षेम का वहन करता हूं। समय का अभाव है, मैं जब भक्ति पर विशेष व्याख्यान दूंगा तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 जो अध्याय हैं, इन 18 अध्यायों में भगवत भक्ति वर्णित है। इस पर विशेष प्रकाश डालूंगा।
आप कहेंगे महाराज जी भक्ति के संबंध में रामायण क्या कहता है? रामायण कहता है सब कर मत खगनाय कहा करिए राम पद पंकज नेहा। जहाँ लगी साधन वेद वखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। जहां लगी साधन वेद बखानी, जहां तक जीवों के कल्याण के लिए तत्त साधनों का वर्णन भगवान वेद करते हैं, उनका फल श्री हरि भक्ति की प्राप्ति है। वेद व्यास जी से पूछा गया महाराज जी इस विषय में आपका मंतव्य क्या है? श्री महर्षि बादरायण ने कहा आलोड्या सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं धेयो नारायण सदा। मैं वेदों का ज्ञाता वेद व्यास सभी शास्त्रों का आलोडन प्रत्यालोडन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीव मात्र का कल्याण केवल हरि भक्ति से ही संभव है। हरि भक्ति के अतिरिक्त जीव मात्र का कल्याण अन्य साधनों से नहीं हो सकता है। भागवत कहता है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध। जीव मात्र के कल्याण का सरल सुलभ एवं उत्तमोत्तम साधन हरि भक्ति है। श्रीमद् जगत गुरु भाष्यकार्य रामानुजाचार्य जी कहते हैं भक्ति प्रवृत्तिभ्याम प्रसन्न स एव उपाय। भक्ति प्रपत्ति से प्रसन्न होकर भगवान जीव के प्राप्ति में उपाय बन जाते हैं। इसलिए कहा गया कि भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वेदे रामायणे चैव पांचरात्रे महाभारते आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। इस मंत्र इस श्लोक को सभी वैष्णवाचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के भाष्य में रखा है। इसका अर्थ है वेदे रामायणे चैव पांचरात्रे महाभारते। वेद रामायण पांचरात्र यानी वैष्णव शास्त्र महाभारत इन ग्रंथों के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र श्री हरि के प्रेम का, श्री हरि की भक्ति का, श्री हरि के स्नेह का वर्णन किया गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। किसी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा महाराज जी अब जगत करता है
आपने श्री ठाकुर जी की उपासना की। कृपा करके आप बताएं कि भगवत प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्म कार्तस्नेन तृण अनवीक्षम निशया। श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि भगवत प्राप्ति का उत्तम मार्ग भक्ति है। भक्ति के अतिरिक्त और किसी मार्ग के द्वारा भगवान को सहज रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वेद से लेकर रामायण तक भक्ति के संबंध में जो कुछ भी कहा सूत्रात्मक रूप से, बीज रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भागवत जो पुराण तिलक है, श्रीमद् भागवत जो वैष्णवों का धन और वैष्णवों को प्रिय है, उसकी रचना ही भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु श्री वेदव्यास भगवान ने की। अनर्थुप समनम साक्षात भक्तृधुक्षजे। क्योंकि वेदव्यास भगवान जानते थे कि समस्त अनर्थों का मूल माया है। अब माया निवृत्ति भगवत भक्ति और भगवत शरणागति के बिना संभव नहीं है। इसलिए वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक, उपक्रम से लेकर उपसंहार तक, एक एक संवाद में, एक एक स्कंद में, एक एक गीतों में भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति का ही वर्णन किया है। समय का अभाव है। आगामी सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि भागवत के प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध, पंचम स्कंध आदि स्कंधों में किस प्रकार से भगवत भक्ति का, भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन की गई है। अब प्रश्न होता है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो देखो, भक्ति के 2 प्रकार प्रकाश में आते हैं। ऐसे तो भक्ति के कई अंग हैं, 2 अंग भी हैं, 9 अंग भी हैं, 10 अंग भी हैं, यानी 16 अंग भी हैं, 64 अंग भी हैं। लेकिन मुख्यतः भक्ति 2 प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्या भक्ति। भक्त्या संजातया भक्त्या। श्रीमद् भागवत स्कंध 11 में एक नवजोगेश्वर ने कहा, नवजोगेश्वर में एक जो जोगेश्वर हैं उन्होंने कहा कि भक्ति के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भक्त्या संजातया भक्त्या का तात्पर्य क्या है? एक भक्ति शब्द साधन भक्ति के लिए प्रयोग किया और ये जो दूसरा भक्ति शब्द है इसका प्रयोग साध्या भक्ति के लिए किया है। कहने का तात्पर्य कि साधन भक्ति के माध्यम से साध्या भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस साध्या भक्ति का अधीनस्थ भगवान है, जिस साध्या भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जीव को कृतार्थ कर देते हैं, जिस साध्या भक्ति को प्राप्त करने के बाद जीव को और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है, जिस साध्या भक्ति की मांग करने पर, याचना करने पर सहज रूप में भगवान जीव को साध्या भक्ति नहीं देते हैं,
यही खोजति योगी मुनि प्रभु प्रसाद कोई पाव। जिस साध्या भक्ति को भगवान के कृपा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न होता है कि जब साधन भक्ति के द्वारा ही साध्या भक्ति को प्राप्त की जा सकती है, तो साधन भक्ति है क्या? उस साधन भक्ति का लक्षण क्या है? उस साधन भक्ति को हम कैसे करें, किस प्रकार करें जिससे उस हम साध्या भक्ति को प्राप्त कर लें। असाध्या भक्ति को प्राप्त करने के बाद हम वेद्य पुराण पुरुष है, उत्तम श्लोक है, भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।